इधर जोरा स्थित ट्रेजर आइलैंड के 15 करोड़ टैक्स और पेनल्टी को घटाकर 2.50 करोड़ करने के मामले में अब बड़ा बवाल मचा हुआ है। मेयर एजाज ढेबर इसे सीधे तौर पर पूर्व निगम कमिश्नर के कार्यकाल में हुई बड़ी गड़बड़ी बता रहे हैं। वहीं उप नेता प्रतिपक्ष मनोज वर्मा इस मामले में ढेबर पर आरोप लगा रहे हैं कि जब टैक्स घटाया गया तब वे ही वहां पर महापौर थे और अब भी है, फिर यह कैसे हो गया, देखिए पूरी रिपोर्ट। ट्रेजर आइलैंड के मामले ने तब जोर पकड़ा जब मॉल के बिकने की सुगबुगाहट शुरू हुई। निगम के टैक्स डिमांड को लेकर ट्रेजर आइलैंड के नए प्रबंधन ने आपत्ति लगाई। आपत्ति यह थी कि साल 2016 में किए गए सर्वे में ट्रेजर आइलैंड को पूरी तरह निर्माता बता दिया गया और उस आधार पर टैक्स की गणना की गई। सर्वे करने वालों ने खाली प्लॉट पर भी निर्माण बताकर टैक्स जोड़ दिया, जबकि मॉल अभी निर्माणाधीन है और उसका संचालन शुरू नहीं हुआ है, फिर भी कमर्शियल टैक्स लगाया गया। इस आपत्ति के बाद नगर निगम ने टैक्स रिवाइज किया और पाया कि वास्तव में सर्वे गलत हुआ है। इस आधार पर नगर निगम ने फिर से करीब 3.25 करोड़ का डिमांड भेजा। अब इसी को लेकर आपत्ति है। देखिए, जब ट्रेजर आइलैंड बनना शुरू हुआ उस समय भी नगर निगम में महापौर कांग्रेस की थी किरणमय नायक जी। उस समय उन्होंने 15 करोड़ रुपए उनके ऊपर टैक्स लगाया और नहीं टैक्स देने की वजह से उनका काम बंद करा दिया गया। और आज 10 साल बाद 12 साल बाद उसी ट्रेजर आइलैंड के लिए 2.5 करोड़ रुपए टैक्स लागू किया जा रहा है। तो कहीं न कहीं उस समय के यदि अधिकारी उसमें आकलन करके 15 करोड़ निकाले थे तो या तो वो गलत है, और आज जो 2.5 करोड़ निकाल रहे हो या तो वो फिर वो गलत है। दोनों में कोई भी गलत है तो उसमें नगर निगम को चाहिए कि कार्रवाई हो। महापौर जी को चाहिए कि ऐसे लोगों पे कार्रवाई हो कि कोई 15 करोड़ का टैक्स 2.5 करोड़ कैसे हो गया, क्या किसी को लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं इस मामले में महापौर एजाज ढेबर का कहना है कि मॉल पर जो टैक्स डिमांड किया था उसे निगम को वसूलना था। फिर विधानसभा चुनाव की आचार संहिता के दौरान निगम का यह डिमांड ही घटाकर 2.5 करोड़ कर दिया गया। चुनाव के दौरान ही इस तरह के काम किसे फायदा दिलाने के लिए किया जा रहा है, आखिर यह कैसे और किन के इशारों पर हुआ, समझ से परे है। देखिए, पहली बात मैं आपको बार बार उस चीज को समझा रहा हूँ कि नियमितीकरण वाला जो मुद्दा है ये कलेक्टर साहब के पास में जाता है। राजीनामा हमारे पास में होता है। राजीनामा 17 करोड़ का हुआ है और जो नियमितीकरण जो कर रहे हैं वो कलेक्टर साहब कर रहे हैं। इसमें हमारा कोई वो नहीं है। और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस मुद्दे को विपक्ष को उठाना था उस मुद्दे को हमारी एमआईसी मेंबर उठा रही है, हमारी परिषद उठा रही है, हम खुद उठा रहे हैं। यदि हमको ऐसा रहता कि सेटलमेंट ही करना है, जब हम सोच रहे थे तो हम क्यों जाके कलेक्टर को ज्ञापन देकर आते, हम क्यों इसको एमआईसी में मुद्दे को उठाते, मैं क्यों आप लोगों को मीडिया में आके बोलता कि जो 17 करोड़ रहा उसको 2 करोड़ में सेटलमेंट कर रहे हैं। इसी मुद्दे को मैंने उठाया। अगर हम लोग को ऐसा लगता कि हम सोए हुए हैं या हम चुपचाप हैं तो हम चुपचाप बैठ जाते। ट्रेजर आइलैंड का यह पूरा मामला कई सवाल खड़े कर रहा है। कांग्रेस और भाजपा दोनों पर उंगलियां उठ रही हैं। वास्तव में खेल क्या है, यह आने वाले दिनों में सामने आ सकता है। रायपुर से INS 24/7 के लिए दामिनी बंजारे की रिपोर्ट।